आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम ही खस्ता मठरी, जो कि चाय के साथ अगर मेहमान को आप परोसते हैं इस दिवाली में, जो कि घर पे जब मेहमान आए तो मेहमान एकदम ही खुश हो जाएंगे और चौंक जाएंगे। अगर आप भी कुछ नया ट्राई करना चाहते तो ये ट्राई कर सकते हैं। फ्लावर मटरी जो कि एकदम ही क्रिस्पी है, बनाना बहुत ही आसान है। आपको देख के लग रहा हो कि काफी ज्यादा मेहनत लगी है, पर बहुत ही आसान बनाना है और बस कुछ ही सामान से बनके तैयार हो जाते घर के सामान से। एकदम ही क्रिस्पी, खस्ता, करारी, एकदम चाय के साथ परफेक्ट। तो नमस्कार दोस्तों, अमिता शंकर के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अमिता, जहां प्यार भी है और स्वाद भी है। रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो एक छोटा सा लाइक और छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। साथ में हाइप की बटन भी आएगी, जिसे प्रेस करना ना भूलें। और हमारे चैनल में पहली बार अगर आप आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल का घंटा भी प्रेस करें, जिससे कि नई नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कोई भी बड़ा सा भगोना, मिक्सिंग बाउल, जो भी आप बोलते हैं, और एक मेजरमेंट के लिए एक कटोरी या कप ले लीजिए। बहुत ही जरूरी है, मेजरमेंट से बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे एक कटोरी लिया है मैंने घर का, जिसमें से 2 कटोरी मैंने मैदा लिया है। स्वाद के अनुसार यहाँ पे नमक लेंगे, अजवाइन लेंगे, जिससे पचने भी आसानी होगी, स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। खड़ा जीरा डालेंगे आधा चम्मच। तो जो आपको फ्लेवर पसंद है डालिएगा। कलौंजी, जिसे अजवाइन मंगरेल भी बोलते हैं, वो डालिएगा। अगर आपको पसंद है तो डालिएगा, नहीं तो इसे हटा भी सकते। अब यहाँ पे लेंगे 3 चम्मच जमे हुए घी। अगर आप पिघले हुए घी ले रहे हैं तो 5 चम्मच लीजिएगा। ज्यादा घी की जरूरत नहीं है, पर घी का ही मोयम लगाइएगा। अब इसे हम अच्छे से दोनों हाथों से रगड़ के मोयम लगा लेंगे। तो अच्छे से यहाँ पे देखिए, एकदम आटा जैसे भीग गया हो उस तरह का यहाँ पे मोयम लग जाएगा आपका। बस 3 चम्मच में ही परफेक्ट हो जाएगा, ज्यादा की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। अगर पिघला हुआ घी ले रहे हैं तो 5 चम्मच लीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पानी कितना लगाना है, क्योंकि यहाँ पे आटा एकदम ही सख्त लगाना है आपको। तो यहाँ पे पहले ही जिस कटोरी से हमने मैदा का मेजरमेंट किया था, सेम उसी कटोरी से आधा कटोरी यहाँ पे पानी लेंगे। तो यहाँ पे न ज्यादा पानी लेंगे न ज्यादा पानी होगी हमारे पास, तो कम पानी हम लेंगे तो कम ही हमारे आटे में जाएगी। तो यहाँ पे आधा कटोरी पानी को थोड़ा थोड़ा डाल के हमें आटा को लगाना है। तो आटा को यहाँ पे गूंथना नहीं है, आटा को जोड़ना है, क्योंकि अगर हम आटा गूंथेंगे तो वो गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे आधा कटोरी पानी खत्म हो गई है। कुछ आटे हमारे सूखे रह गए। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर से पानी अगर इसमें डालते हैं तो ये गीला होने के चांस है। तो हम क्या करेंगे, एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे, हाथों को उसमें डिप करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी करके, मतलब 2-3 बार में इस तरह से आटा को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे आटा को गूंथना नहीं है, आपको आटा को जोड़ना है, जिससे कि हमारा आटा परफेक्ट यहाँ पे गूंथनी चाहिए। जब आप आटे परफेक्ट गूंथेंगे तो मटरी आपकी एकदम ही परफेक्ट तैयार होगी। तब सारा आटा यहाँ पे देखिए जुड़ गया है, कोई भी यहाँ पे आटा नहीं बचा है हमारे पास। तो इसी तरह से आपको सारे आटे को लगाना है, मतलब कि जोड़ना है। आटा लगाना मतलब गूंथना नहीं है। अब इसे रख देंगे रेस्ट के लिए 15 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। ये बहुत ही सख्त हमने आटा लगाया है, जिससे कि बहुत ही अच्छी मटरी हमारी बनेगी। तो 15 मिनट आप रील्स देख सकते हैं, जो आपको पसंद है कर सकते हैं। 15-20 मिनट बाद मिलती हूँ। तो 15 मिनट हो गए हैं, चलिए आटा चेक कर लेते हैं। तो आटा अच्छे से सेट हो गई है। मैदे वाले जो आटा हमने तैयार किया था, इसी तरह के हमें आटा चाहिए था। अगर आप आटा को गीला कर देंगे मैदे को, तो हमारी मठरी परफेक्ट नहीं बनेगी। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस वाली मठरी बनाने के लिए। तो आटा को थोड़ा सा मैं मसल लेती हूँ, पर यहाँ पे इतना आटा सख्त है कि आपको ज्यादा मसलने वगैरह की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ पे चलिए हम चॉपिंग बोर्ड या चकले पे जो भी में आप इसे निकाल लीजिए। अब इसके मैं 4 भाग कर ले रही हूँ, ताकि 4 रोटियां हमें बनानी है। ये आटे देखिए इस तरह से एकदम है, तो यहाँ पे गोल तो होगी नहीं, तो हमें इसी तरह से हल्का सा सेट करके हमें इसे रोटी, पतली सी रोटी बेल लेनी है। तो थोड़ा सा आपको ताकत लगेगा बेलने में। इसमें ना ऑयल की जरूरत है, ना आपको सूखे मैदा के आटे की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये परफेक्ट आटा लगाने की निशानी है कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी इसे बेलने में। लेकिन मैदा है तो थोड़ा सा आपको बेलने में मेहनत लगेगा। तो यहाँ पे पतली सी हमें रोटी बेल लेनी है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब ये तैयार है। अब यहाँ पे हम इसके छोटे छोटे कट करेंगे। तो यहाँ पे एक गिलास हो, कटोरी हो, जो भी आपके घर में हो,
या इस तरह के कटर हो तो कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास कटर थे तो मैंने कटर का ही इस्तेमाल किया। साइज आप अपने पसंद से छोटे बड़े जिस तरह के बनाने हैं बना सकते हैं। अब यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कटर से कट रही है, जितनी गोल गोल हमारी मटरी के लिए, उतना हम इसमें कट कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। इसी तरह से आपको सारे ही कट कर लेने हैं। अब जो एक्स्ट्रा आटा इसमें जो है उसे हम अलग कर लेंगे। इसे हम बाद में बेल के इसके भी हम गोल गोल कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कट कर लिया है मैंने। तो एक पीस में यहाँ पे 8 पीस मतलब 8 मटरी निकले हैं। तो इसे हम रख लेंगे। इसी तरह से सारे आटे के हम रोटियां बेल के इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारा ही कट के तैयार हो गई है। बहुत ही जल्दी कट जाते हैं इस तरह से। और अच्छा परफेक्ट आटा लगेगा तो एक दूसरे में चिपकेगी नहीं। देख सकते हैं एक के ऊपर एक रखते जाइए, कुछ नहीं होगा, आराम से आप रख सकते हैं, कोई भी चिपकेगा नहीं, सब एकदम परफेक्ट रहेगा। चलिए अब मठरी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक मठरी मतलब एक पूरी बोल सकते हैं या जो भी बोल सकते हैं, उसे रखेंगे बीच सेंटर में, एकदम बीच सेंटर में हम पानी लगाएंगे। उसके ऊपर दूसरी रखेंगे पूरी मठरी जो भी बोल सकते हैं आप, फिर उसके बाद पानी लगाएंगे, फिर तीसरी रखेंगे। इसी तरह से हम 6 पूड़ियां 6 मटरी इस पर रखेंगे और पानी लगाते जाएंगे। जब आप 4 रख लें तो हाथों से इस तरह से दबाइएगा ताकि एक दूसरे में अच्छे से चिपक जाए, क्योंकि ये अच्छे से चिपकेगी नहीं तो हम जब तेल में डालेंगे तो खुल के बिखर सकती है। तो ये जरूरी चीज है, इन बातों को ध्यान देना है। अब यहाँ पर 6 मैंने देखिए एक दूसरे के ऊपर रख दिया। लास्ट वाले में कोई पानी नहीं लगाना है, सबसे ऊपर वाले में इस तरह से। अब यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, गिन सकते हैं, सारे देखिए अलग अलग हो रहे हैं, कोई भी एक दूसरे में चिपका नहीं है, एकदम ही अलग हो जाते हैं। तो परफेक्ट अगर आप आटा लगाते हैं इसका तो परफेक्ट आपकी मटरी बनके तैयार हो जाएगी। अब इसे हम एक टूथ स्टिक से इस तरह से प्रेस करेंगे, दबाएंगे ताकि ये एक दूसरे में अच्छे से चिपक जाए। तो ये जरूरी चीज है, जो भी टूथ स्टिक आपके पास है उससे इस तरह से दबा लीजिएगा, क्योंकि अगर हम इस तरह से नहीं दबाएंगे तो खुल सकती है। तो ये जरूरी है, दोनों तरफ से मैंने दबा लिया है। अगर आप एक तरफ से भी दबा के अच्छे से मतलब दबा सकते हैं तो दबा लीजिएगा। इसी तरह से हमने सारे ही तैयार कर लिए थे। मेरे यहाँ पे टोटल 8 पीस तैयार हुए हैं, मतलब कि 2 कटोरी आटे में। अब यहाँ पे इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे लो फ्लेम में ही आपको फ्राई करना है, ज्यादा हाई फ्लेम में नहीं करना है। तो यहाँ पे तेल थोड़ा थोड़ा ही गर्म है, देख सकते हैं हमने यहाँ पे डाला। अब कलछी से ऊपर, झारा से ऊपर हम इसके तेल डालेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से डूबेगी नहीं, ये तैरेगी। तो इस तरह से हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाएंगे, गरम गरम तेल, जिससे कि अच्छी लेयर खुल जाए। तो इस तरह से देखिए कितनी अच्छी लेयर खुल गई है। अच्छा कलर आने तक इसे हमें फ्राई कर लेना है, जो कि ज्यादा डार्क मत कीजिएगा, नहीं तो खाने में टेस्ट अलग सा लगेगा आपको, मतलब कड़वा लगेगा। तो यहाँ पे हल्का सुनहरा कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है। लो फ्लेम में ही आपको फ्राई करना है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। दूसरे में बैच में 2 थे तो मैंने दोनों ही फ्राई कर लिए। ये तैयार है, इसे आप चाय के साथ खाइए। कोई मेहमान आ रहा हो या दिवाली में इस तरह की मटरी ट्राई कीजिए। एकदम ही खस्ता क्रिस्पी, देख सकते हैं एकदम चूरम चूर हो जा रही है। तो बहुत ही एकदम आसान रेसिपी है और एकदम ही यूनिक है, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। इस तरह से जबकि आपके मेहमान एकदम ही चौंक जाएंगे। इस तरह से अगर आप उनको सर्व करते हैं फ्लावर मटरी तो बहुत ही मजा ही आ जाएगा आज की इस दिवाली में। तो इस दिवाली जरूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी तो सेव कर सकते हैं आप। और कैसी लगी मेरी मटरी की रेसिपी, एक छोटा सा लाइक कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि मुझे नई नई रेसिपीज लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और रिलेटिव दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, बाय बाय।